ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। प्रेम में जो आत्माएं ऊंचे स्थित पर पहुँचते हैं वे अपने शक्ति स्तर में भी शिखर पर होते हैं। समय चलते चलते कुछ शक्तियाँ वृद्धावस्था में भी पहुँचते हैं, मगर कुछ ऐसे शक्तियाँ होते हैं जो वृद्धावस्था में पहुँचते हैं लेकिन वो भिन्न होते हैं। वे शून्य प्रदेश के कारण वृद्ध होते हैं। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अणुओं के बीच में केंद्र पर स्थित शून्य स्थिति, शून्य प्रदेश, वहाँ पर सारे शक्तियाँ मौजूद होते हैं। आत्मा के अणुओं के अंदर भी शून्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए हर मैसेज में इसलिए कहते हैं कि वहाँ आत्मा का शक्ति प्रसारित हो। जगह नहीं हो तो वहाँ पर शक्तियाँ कैसे फैल सकते हैं। इसलिए शून्यता बढ़ाने के हमेशा हर मैसेज में कहते रहते हैं महर्षि। तो यहाँ ये बता रहे हैं कुछ शक्तियाँ ऐसे होते हैं, वृद्धावस्था होते हैं, यानी वृद्धावस्था में पहुँचते, यानी उसका शक्तियों के शक्ति क्षीण होती। यानी हमारे उदाहरण के रूप में हमारे मनुष्यों के वृद्धावस्था में जब हम एज्ड हो जाते तब हमारे शक्तियाँ यानी इंद्रियों की शक्तियाँ, ज्ञानेंद्रियों की शक्तियाँ, दसों शक्तियाँ, यहाँ तक कि हम सांस लेते हैं उनमें भी एक डिके स्टार्ट हो जाती है। यानी वृद्धावस्था में वो शक्तियाँ पहुँच जाती है तो वो शक्तियाँ ही है, लेकिन हमारे अंदर रहकर उसका एक सीमित होती है। 100 साल ऐसे, 120 साल ऐसे, तो शक्ति धीरे धीरे उसका वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। लेकिन सारे शक्तियां ऐसे नहीं होती। कुछ ऐसे शक्तियां होते हैं वो वृद्धावस्था में तो पहुंचते ही हैं, लेकिन वो भिन्न होते हैं। वो है शून्य प्रदेश के कारण वो वृद्ध होते हैं। यानी शून्य प्रदेश जितना वो फैला हुआ होता है वहाँ वो वृद्ध क्यों कहते हैं यहाँ नहीं दिया है, लेकिन उसके कारण वृद्ध होते हैं ऐसे शक्तियाँ। इसका मतलब वो वीर्यवान होते हैं वृद्धावस्था में रहने के बाद भी, ऐसा वो कह रहे हैं। ये डीप विजडम है, हमें धीरे धीरे ही समझ में आएगी। जितना भी यहाँ बताया गया है शक्तियों का दो टाइप का, एक तो वृद्धावस्था में होते हैं, वो डिके वाला है, हमारे शरीर में होते हैं। दूसरा है शून्य प्रदेश जो अणुओं के बीच में, अणुओं के अंदर रहते हैं, वो वृद्धा वो वृद्धावस्था अलग है उन शक्तियों का, यानी वो शक्तिवान होते हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, नवशक्तियों के हर एक शक्ति आत्मा में विलीन होने से क्या होता है? जब हर एक के आत्मशक्तियां इकट्ठा होने के कारण प्राणों की दिशा बदल जाती है। यानी अब हम आप लोग साधक नवशक्तियों को एक एक शक्ति ले रहे हैं और आत्मा में विलीन हो रहे हैं। ऐसा होने से क्या होता है? यानी क्या वहाँ ऐसे ये इकट्ठा होने से क्या होता है, मतलब उसका परिणाम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन अगर आई तो उसका महर्षि आंसर दे रहे हैं। जब हर एक के आत्मशक्तियां इकट्ठा होते हैं उसके कारण प्राणों की दिशा बदल जाती है। यानी एक एक माँ आ रही है, 9 माएँ, पहले 8 माएँ आई है, उसके बाद 9 माएँ माँ आई है, यानी एक दो अभी बाकी है, सभी आ जाएंगे। सभी इकट्ठा आत्मा के पास जब आते हैं, सभी के आत्मा के पास, तो प्राणों की दिशा बदल जाती है। यानी एक एक शक्ति जोड़ते जोड़ते वो हर एक शक्ति आत्मा के दिशा बदल सॉरी प्राणों की दिशा बदलती जाती है। तो प्राणों की दिशा वीर्यवान होकर बदल जाती है। यानी ये बदलाव वीर्यवान होती है। शक्तियाँ एक से एक जुड़ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, तो वो वीर्यवान शक्तियाँ होती है। वो शक्तिशाली ऊर्जाएं प्राण शक्ति को अच्छी तरह बदल कर आत्मा की ओर ट्रैवल करने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। ये है उसका परिणाम। मनुष्य चाहे कोई भी स्थिति में हो,
आत्मा की ओर यात्रा करना ही अद्भुत कार्य होता है। 9 देवियों में कामाक्षी, मीनाक्षी के बाद आएंगी श्री विशालाक्षी देवी, जो काशी में है। अन्नपूर्णा, ये भी काशी में है। विशालाक्षी माँ, ये देवी प्राणों में मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। इनके तत्व अपूर्व है, यानी ये भी अद्भुत देवी है, इनके तत्व भी अपूर्व है। 108 मानव आत्माओं से मिलने के बाद सभी दिशा बदल देती है। यानी 108 मानव आत्माओं में मिलने के बाद सभी के प्राणों की दिशा ये बदल देती है। गंगा के दिशा बदलने की कारण भी माँ विशालाक्षी की आकर्षण शक्ति ही है। यानी गंगा का प्रवाह जो दिशा बदलकर काशी पर लाया गया है, वो उसका, यानी गंगा के प्राणों प्राण शक्ति को आकर्षित करके माँ विशालाक्षी उनकी दिशा बदल दी है और काशी तक वो लाई है। इन्हीं के कारण वैसा हुआ है, ऐसा महर्षि हमें रहस्य बता रहे हैं। जिस तरह श्री कामाक्षी, श्री मीनाक्षी आपके जीवाणु के शक्तियों को खंडित करके आत्मा की ओर यात्रा करने के लिए प्रेरणा दिया था, खंडित करके यानी छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करके अपने शक्तियों को और जीवाणु की शक्तियों को भी, ये अभी बता रहे हैं जीवाणु की शक्तियों के बारे में। पहले बोलते थे, पहले बोला हुआ है कि माँ अपने शक्तियों को छोटे छोटे सेल्स में, छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में टुकड़ा टुकड़ा करके फिर अंदर प्रवेश करवाती है। लेकिन यहाँ ये भी बता रहे हैं छोटे छोटे खंडित करके प्राण शक्ति को भी उसके अंदर वो किसी तरह वो उनके अपने एक तरीका है, वैसे करके वो अंदर करती है अपने शक्तियां, फिर आत्मा की ओर यात्रा करने के लिए प्राणों को प्रेरणा देती है। ये बता रहे हैं मीनाक्षी देवी प्रेरणा दिया था ऐसा करके। उसी तरह माँ विशालाक्षी भी प्राणों में मिलकर उसकी दिशा तीव्रता से परिवर्तित करके आत्मा में मिला देंगी, क्योंकि अब बहुत सारे शक्तियां जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए माँ विशालाक्षी, इनका तो वैसे है ही तीव्र शक्ति वाली है, इसलिए अब प्राणों की दिशा अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित कर होकर आत्मा की ओर वो दौड़ेगी और आत्मा में मिल जाएगी। इनकी वजह से एक से एक मिलते हुए इकट्ठा हो रहे अणुओं के बीच में शून्य जगह को बढ़ाकर, यानी अणु होते हैं एक से एक इकट्ठा होते जाते हैं, वो एक ही जगह ऐसे जोड़ते जाते रहते हैं। अंदर जो गतियां होती है यही है। अब वो अणुओं के बीच में, एक और एक अणु के बीच में खाली जगह होती है, वो थोड़ा सा होती है, उसको बढ़ाना है ताकि वहां शक्तियां फैले। अगर इकट्ठा अणु एक जगह हो जाती है तो उसके अंदर शक्तियां बहुत स्वल्प मात्रा में वहां फैलती है, इसलिए खाली जगह की बहुत जरूरी होती है। मिलते हुए एक से एक मिलते हुए इकट्ठा हो रहे अणुओं के बीच में शून्य जगह को बढ़ाकर भंवरों को पैदा करके, यानी वर्टेक्सेस, यानी राउंड राउंड भंवरे पैदा करके, जैसे आंधी आती है, ये नॉर्थ में ज़्यादा आती है आंधी, दिल्ली में, तब क्या होता है ये राउंड 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 घूमती है, धूल मिट्टी सब हवा के साथ मिलकर, ऐसे भंवरे, उसको भंवरे कहते हैं। तो ऐसे ये शून्य जगह को बढ़ाकर वहाँ शक्तियों को भंवरों की तरह, हमेशा हमें ये एक चीज याद रखना है, कॉस्मोस में हो या यहाँ पर हो, हमारे शरीर के अंदर हो, शक्तियाँ हमेशा भंवरों की तरह ही वो गतिशील होती है। सीधा प्रवाह ऐसा नहीं होता, भंवरों की तरह ही पैदा होना और ऐसा उसके बाद फैलती है। तो यहाँ पर शून्य जगह जब बनती है भंवरों की तरह, भंवरों को पैदा करके फिर प्राण की दिशा बदलती है। ये माँ एक से एक मिलते हुए इकट्ठा हो रहे अणुओं के बीच में जगह बनाएगी, पहले शून्य जगह, और वहां पर भंवरे पैदा करेगी, फिर प्राण शक्ति की दिशा
उन भंवरों में से बदलती है। फिर वो दिशा अपना बदलकर बाहर के कामों में ना लग कर आत्मा की ओर ट्रैवल करना शुरू करेगी प्राण शक्ति। ये देवी प्राणों की दिशा ऐसे बदलेगी कि फिर से वह भौतिक बंधनों में या आशाओं के जकड़ में ना आ जाए। यानी प्राण शक्ति हमेशा बाहर की तरफ देखती रहती है, बाहर प्रवाह होती है, इसलिए खर्चा होती रहती है और हम शक्तिहीन होते जाते हैं, इसलिए हमें कष्ट आते हैं और दुखी हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए ये माएँ सभी आकर ये काम करती हैं, इनकी दिशा बदल कर अंदर की ओर इनकी यात्रा करवाती हैं, यानी विपरीत दिशा में करते हैं। अब ऐसा ये माँ विशालाक्षी ऐसा बदल देगी प्राणों की दिशा, फिर से प्राण शक्ति भौतिक बंधनों में या आशाओं में जकड़ ना पाए, ऐसा वो बदल देगी। इतना शक्तिशाली है श्री माँ विशालाक्षी। श्री विशालाक्षी देवी दिशा बदलने वाले शक्तियों को आकर्षित करके प्रदान करेंगी। यानी ये देवी के पास ऐसे शक्तियां हैं, वो आपको प्रदान करेगी, दिशा बदलने वाले शक्तियां आपको देगी, उन्हीं से आपसे करवाएगी ये काम और वो भी करेगी। माँ कामाक्षी दीक्षा देकर प्राणों के गति को बदल दिया और आत्मा की तरफ कर दिया। माँ कामाक्षी देवी अंदर आप लोगों को दीक्षा दिया है उस दिन जब वो आई थी, और प्राणों के गति बदलकर आत्मा की तरफ कर दिया, उसको मोड़ दिया। और माँ श्री मीनाक्षी देवी आदिशिव के घर को, जो आपका आत्मा का वास है, वहां आपको ले जाकर कुछ क्षण आपको वहां ठहराया था और वहां के तत्व का अनुभूति प्रदान किया था। ये कल हुआ था, आपको पता है। फिर प्राणों को अपने घोंसले में ही वापस छोड़ दिया था, वहां वापस उनको वहां रख दिया था अपने निवास स्थान में, प्राणों को। अब माँ विशालाक्षी देवी अपने केंद्र में जो शून्य स्थान है, वहां के भंवरों के द्वारा प्राणों को आत्मा की ओर की अंतर यात्रा करने में शीघ्रातिशीघ्र वो करवाएगी। यानी ये माँ क्या करती है, अपने शक्तियों के केंद्र स्थान यानी उनके माँ विशालाक्षी के अंदर जो शून्य स्थान होती है, वो तो बहुत विशाल होगी, वहां भंवरे उत्पन्न करेगी वो पहले। उसके द्वारा, उनकी सहायता से आप लोगों के प्राणों को आत्मा की ओर अंतर यात्रा करवाएगी। ऐसे करवाएगी, शीघ्रातिशीघ्र करवाएगी वो। यानी प्राणों के आत्मा के ओर की अंतर यात्रा, जो वो अंतर यात्रा है, उसको शीघ्रातिशीघ्र करवाएगी। हे मेरे प्रिय शिष्यों, देवी विशालाक्षी को गहराई से स्तुति करके आपके ब्रेन के अंदर शून्य जगह को विशाल कर दीजिए। वहां के भंवरों के द्वारा जीवाणु को आकर्षित करके अपने वश में कर लीजिए। यानी ऊपर के लाइंस में कहा गया है कि माँ विशालाक्षी आपको भंवरे उत्पन्न करने के लिए और दिशा बदलने वाले शक्तियां आपको प्रदान करेगी। उन शक्तियों को आप अच्छी तरह लेकर माँ को स्तुति करके, प्रेम से उनको आवाहन वगैरह करके, पूजा करके आपके ब्रेन के अंदर शून्य जगह को विशाल कर दीजिए माँ विशालाक्षी की शक्तियों के द्वारा। अब वहां भंवरे आप पैदा कर लीजिए, यानी ये सभी आप भावना से, कल्पना से करना होगा। वहां के भंवरों के द्वारा जीवाणु को आकर्षित करके अपने वश में कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है हमें पता है। अपने वश में प्राण आ गए तो मन रूपी एक टूल है हमारे पास, उस साधन से अंतर यात्रा करवाना है, प्राणों को आत्मा तक ले जाना है। यानी माँ हमारा सहायता करेगी, आपका सहायता करेगी, और वो आप भी प्रयास करके जीवाणु को आकर्षित करके फिर वो वहां पर उनको आत्मा की ओर ले जाना होगा। यही आपका काम है। प्रेम से माँ विशालाक्षी की पूजा करके भीतर उनके शक्तियों को आपके कण कण में स्वीकार कीजिए। माँ शक्तिशाली भंवरे बनाकर कोई भी गति को बदलने वाले तत्व आपको प्रदान करे और आप सभी के जीवन को व्यवस्थित करे।
महर्षि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि माँ शक्तिशाली भंवरे बनाकर कोई भी गति को बदलने वाले तत्व आपको प्रदान करे और आप सभी के जीवन को वो व्यवस्थित करे। ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है आपको। 9 देवियां अगर 108 आत्माओं से मिल गए तो इस धरती पर कई बदलाव आ जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यानी इन अदर वर्ड्स, आकर्षण शक्ति अधिक हो जाएगी। यानी धरती का आकर्षण शक्ति अधिक हो जाएगी। जो गतिशील है वे सभी ईश्वर के तत्व से गतिशील होंगे। यानी धरती पर जो भी गतिशील वस्तुएं हैं, गतिशील जीव जंतु है, जीव राशि है, वो सभी ईश्वर के तत्व से, यानी ईश्वर के तत्व ये है कि कोई गति नहीं होती, वहां पर निश्चल होते हैं। ऐसा स्थिति में वो हो जाएंगे, यानी संघनन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। यानी उनकी यात्रा अब ईश्वर की तरफ हो जाएगी। काम तो करेंगे लेकिन ऐसा गतिशील होंगे, ईश्वर के तत्व से मिलकर गतिशील होंगे। ये 9 शक्तियां 108 आत्माओं को इकट्ठा करके एक अद्भुत शिखर के मंडल का निर्माण करेंगे। यानी एक गोपुर की तरह, गोपुर मीन्स एक ट्रायंगल शेप का, मंदिरों में जो होता है एक शिखर, मंदिर का शिखर, ऐसे शिखर का मंडल बनाएंगे, अद्भुत वाली उसका निर्माण करेंगे। क्योंकि शक्तियों से ही शक्ति मंडल बनता है, वो शिखर का आकार होता है मंदिर का गोपुर की तरह। इसके बारे में बाद में विस्तार से मैं समझाऊंगा। आदिशिव और आदिशक्ति प्रेम से एक मंदिर का निर्माण करके उसके अंदर दुनिया के सभी आत्माओं को आकर्षित करके उनको एकत्रित करके रखने की प्रयास कर रहे हैं। वो ही है अनबालय नाम का तपोवन। वो अभी उसका निर्माण कर रहे हैं और शक्ति मंडल का भी निर्माण हो रहे हैं। अब आपके अंदर 9 शक्तियां 108 माओं के साथ मिलकर, यानी आपके सभी के अंदर मिलकर शक्ति मंडल वो भी बना रहे हैं। इस युग परिवर्तन का ही एक काम है, ये आपके द्वारा हो रहे हैं। आदिशिव और आदिशक्ति प्रेम से एक मंदिर का निर्माण करके उसके अंदर दुनिया के सभी आत्माओं को आकर्षित करके एकत्रित करके उनको रखने की प्रयास कर रहे हैं। आदिशिव और आदिशक्ति जो आपके माता पिता हैं, उनके शक्तियों को आप प्रणाम करके स्तुति कीजिए, उनके गुणगान कीजिए। कलश स्थापित करके आराधना करने वाले, हे मेरे प्रिय शिष्यों, कलश के जल पूर्णिमा के समय के शक्तियां प्राप्त करके एक नया शक्ति से ऊर्जावान बन चुके हैं। यानी अभी बीच में होली पूर्णिमा आई है, उस समय पूरा शक्तियां आपके कलश के जल और आपने जो अंकुरित किया है वो बीज, वो सभी ने पूरी तरह अट्रैक्ट किया है। अब हम ये समझ गए हैं कि अंकुरित, जो नवरात्रों में अंकुरित क्यों करते हैं हम, स्प्राउटिंग क्यों करते हैं माँ के पास। एक तो हम समझते हैं वो वृद्धि होगी, सौभाग्य होगी। वृद्धि इसलिए कि शक्तियों की वृद्धि होगी। एक तो सौभाग्य और धन धान की वृद्धि तो होगी होगी, लेकिन ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी का वो अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी हमें स्प्राउट्स खाने के लिए इसलिए कहते होंगे कि ये पूर्णिमा, जब जब पूर्णिमा आती है उनके शक्तियाँ ये स्प्राउट्स पूरी तरह लेते हैं। वैसे भी उनके अंदर शक्तियाँ, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बीच में जब होली पूर्णिमा आई थी तब ये पूरा शक्तियाँ जल और ये स्प्राउट्स ले चुके हैं और वो ऊर्जावान बन चुके हैं। श्री विशालाक्षी देवी को स्तुति और पूजा करके बाद में दोनों हाथों से उस कलश को छू लीजिए और उन शक्तियों को महसूस कीजिए। यानी आप लोग धीरे से, बड़े प्यार से, आपके हाथ कहीं कलश को ना हिलाए, ऐसे ध्यान रखते हुए कलश को दोनों हाथों से छू लीजिए और महसूस कीजिए वो शक्तियाँ, वो ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। और कुछ क्षण ऐसा करके उसके बाद दोनों
दोनों हाथों को निकालकर आपके शिवलिंगों को भी प्रेम से छूकर उनके अंदर की शक्तियों को भी प्राप्त कर लीजिए। पहले दाएं हाथ से मेरे आत्मलिंग यानी महर्षि अगस्त्य बोल रहे हैं, अपने आत्मलिंग जो आपको दिया हुआ है वो उसको आप दाएं हाथ राइट हैंड से छूकर अब बाएं हाथ से आपके आत्मलिंग को छूकर आपके आत्मलिंग यानी जो काल भैरव भगवान के कहे हुए अनुसार आपने जो अपना शिवलिंग से शिवलिंग को पूजा करके 54 शक्तियां प्राप्त करे हैं, वो है आपका आत्मलिंग। उसके अंदर आपके प्राण शक्ति और आत्मशक्ति मौजूद है, इसलिए वो आपका प्राणलिंग है, आत्मलिंग है। और महर्षि ने जो दिया है वो उनके आत्मलिंग है। महर्षि के आत्मलिंग को राइट हैंड से और आपके आत्मलिंग को लेफ्ट हैंड से छूकर उनके शक्तियों को महसूस करते हुए अंदर ले लीजिए। आखिरी में जो अंकुरित नवधान्यों के अंकुरों को छूकर उनके अंदर जमा किया हुआ पूर्णिमा की शक्तियों को प्राप्त कीजिए। वो इकट्ठा कर चुके हैं अपने अंदर पूर्णिमा की शक्तियां, उनको आप उसे छूकर, उन अंकुरों को छूकर, पौधे बन चुके हैं अब तक, उनको छूकर आप प्राप्त कर लीजिए। प्रेम से स्तुति करो, खुशी से खिलो और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करके खुशी से जियो। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।